अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आप डॉक्टर के वहां जा रहे हैं तो कृपया आप सवाल जवाब डॉक्टर से कतई न करिएगा। अगर आपने सवाल किया तो शायद डॉक्टर के बाउंसर, जो माफिया बाउंसर होते हैं, उनके द्वारा आप भी पीटे जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है और सड़कों पे भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ एक सिपाही जाता है और वो अल्ट्रासाउंड का रेट कहता है कि डॉक्टर साहब आपके वहाँ रेट कुछ ज्यादा है। इस बात से डॉक्टर बेहद ही नाराज हो जाते हैं और उसके जो बाउंसर है, जो अपराधी बाउंसर है, उनके द्वारा उस सिपाही को बहुत ही बेरहमी से पीट दिया जाता है। और जब 2 दिन के बाद सिपाही पुनः जाता है तो वो डॉक्टर पे हमला कर देता है और पुलिस जो है तत्काल निलंबित सिपाही को गिरफ्तार करती है और उसको जेल में भेज देती है। लेकिन एक पहलू यह है कि जो डॉक्टर के बाउंसरों ने हमला किया था उन पर कार्रवाई कब होगी, इसी बात को लेकर गोरखपुर में जन आक्रोश देखने को मिला। तमाम संगठन, वकील, नेता, तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो लोग जो है सड़कों पर उतरकर लगातार डॉक्टर की और उसके बाउंसरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज 11 किलोमीटर का एक पैदल यात्रा निकाली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त मैं जिलाधिकारी के कार्यालय पे मौजूद हूं और जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता हैं, वो आज जिलाधिकारी से मिले हैं और इन लोगों की मांग है कि डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों पर तत्काल मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से रिटायर्ड जो निलंबित सिपाही था पंकज कुमार, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन डॉक्टर और उनके बाउंसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मनोरंजन यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आज इन्हीं के नेतृत्व में जो है यहाँ पर लोग आए और डीएम को ज्ञापन सौंपा। सर, किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? ऐसा है कि हम लोगों का जो घर है वो खुराबाद में पड़ता है। शहर में एंट्री का जो रास्ता है पैडलेगंज, उसी जगह उनका हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल के बाहर इस प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा है कि आप कुछ पूछेंगे तो पहले आपके कपार पर जूता मारा जाएगा, आपके मुंह पर थूका जाएगा, आपको लतियाया जाएगा, बाउंसर भी मारेगा, चपरासी मारेगा, उसके बाद दवा देंगे। उनके वहाँ आम आदमी, हम लोग एरिया के लोग चले जाते हैं, हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी वहाँ अगर पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये 20 रुपये महंगा है आपके यहाँ, या डॉक्टर साहब आज भर्ती नहीं करेंगे, हम 3 दिन बाद भर्ती करेंगे। इस बात के लिए प्रतिदिन डॉक्टर साहब हर दूसरे हर तीसरे आदमी को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। डॉक्टर साहब की पहुंच और रसूख का आप वो देख लीजिए कि इस बार तो एक दलित सिपाही को खुद डॉक्टर ने मारा, डॉक्टर के बाउंसरों ने मारा, सिपाही के सभी कई सिपाहियों के सामने मारा और सिपाही से ही जेल भेजवा दिया। ये डॉक्टर का रसूख है। हम लोग डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि जब सिपाही को मारा, सिपाही के सामने मारा, सिपाही से जेल भेजा, तो उस सिपाही के तरफ से जो दलित जाति का लड़का है उसके भी तरफ से मुकदमा, वह मार खाया, अगर उसको चोट लिए तो उसका मेडिकल कराइए, उसके भी तरफ से मुकदमा डॉक्टर अनुज सरकारी पर लिख करके उनको जेल भेजिए। और नहीं भेजते हैं तो आगे भी इस क्रम में आंदोलन चलता रहेगा अनुज सरकारी के खिलाफ। देखिए, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो बेहद ही दबाव में है और यही वजह है कि डॉक्टर अनुज सरकारी के ऊपर जो है अब तक पुलिस ने और ना उनके बाउंसरों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा, ये आप गंभीर चोटों को देखिए, इन चोटों के निशान को आप देखिए, कितनी बेरहमी से इस सिपाही को मारा गया था। इसका कसूर महज इतना था कि इसने अल्ट्रासाउंड का जो रेट है वो डॉक्टर से पूछ लिया था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से जो तमाम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो सड़कों पर उतरकर डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके जो बाउंसर हैं उनके खिलाफ लगातार जो है मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता है आजम लारी साहब, ये बाउंसर कौन रखता, कहाँ से आते हैं ये बाउंसर बिना पूरी वेरिफिकेशन के? देखिए, लड़ाई डॉक्टर और सिपाही की नहीं है, लड़ाई व्यक्तित्व की, विचार की है। अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ परेशान रहते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, और परेशान हाल में हम लोग जाके पूछताछ केंद्र में पूछताछ करते हैं। अगर वो पूछताछ करने वाला आदमी हमें वहाँ मारना शुरू कर दे, चप्पल से मारना शुरू कर दे, लोगों से मरवाना शुरू कर दे, तो ये कहाँ तक सही है? उसी तरह परेशान हाल में इंसान डॉक्टर के वहाँ जाता है, बड़ी उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो है परेशानी को दूर करने का काम करेंगे। शहर में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी तारीफें होती हैं, शहर में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके वहाँ जाइए तो मरीज कहता है कि वहाँ जाके मेरा आधा दर्द खत्म हो गया। लेकिन अनुज सरकारी ने यह परिचय दिया है बाउंसर अपने दाहिने और बाएं तरफ खड़ा करके कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि मैं गुंडा हूँ, क्योंकि गुंडा ही बाउंसर पे विश्वास करता है। शहर कहीं ना कहीं धरती का भगवान उन्हें कहा जाता है, लेकिन इसी धरती पर ऐसे भी डॉक्टर हो गए हैं जो
पेशेंट से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, पहले उनको जानना चाहते हैं आप करते क्या है कि कितना आपको लूट सके। एक फिल्म भी अक्षय कुमार की आई थी जिसमें देखा गया था कि वेंटिलेटर पे एक मुर्दे को लेटाकर 10 दिन रख के उससे पैसा वसूल किया था। ऐसे भी डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं अनुज सरकारी ने उसी पेशे को चरितार्थ करने का काम किया है। हमारी लड़ाई डॉक्टर पेशे से नहीं है बल्कि उस विचार से है जिसने एक बेचारे मासूम दलित को पिटवाने का काम किया अपने बाउंसर से। उसकी फोटो देख के आंख में आंसू आ जाएगा। परिवार के बच्चे के सामने मारने की यह अमानवीय काम है, ये हम उसकी निंदा करते हैं समाजवादी पार्टी। और साथ ही मैं प्रशासन से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसका नाम दलित समाज का उसका जाति नहीं होती अन्य समाज का होता तो क्या उसको जेल भेजा जाता? कहीं ना कहीं ये पीडीए पे अत्याचार है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं जहां जहां पीडीए समाज का उत्पीड़न होगा इस भाजपा की सरकार में वहां समाजवादी पार्टी को लोग खड़े मिलेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि मोहल्ले और गलियों की लड़ाई में 151 का चालान दोनों पक्ष से किया जाता है। ये एक पक्षी कार्रवाई है, हम इसकी निंदा करते हैं। वकील साहब, आप कानून के जानकार हैं, इंसाफ के लिए वकीलों के पास लोग जाते हैं। ये जो बाउंसर रखे जाते हैं, डॉक्टर जो तमाम बाउंसर रखते हैं, ये बाउंसर होते कौन है? इनका क्या पुलिस वेरिफिकेशन होता है? क्या ये अथराइज होते हैं? देखिए, ये इस पेशे को बदनाम करते हुए जिस तरीके का हरकत डॉक्टर अनुज सरकारी ने किया है, जो बात आपने कही कि बाउंसर्स जो रखे जाते हैं, ये बाउंसर्स वही लोग रखते हैं जिनको गलत काम करना होता है। गलत काम करने का तात्पर्य ये है कि कल अगर उस दलित सिपाही ने ये पूछ लिया डॉक्टर अनुज सरकारी से कि सर 1100 रुपए का अल्ट्रासाउंड 800 रुपए में क्यों हो रहा है, तो क्या इतनी सी बात के लिए आप किसी के परिवार के सामने उसको बुरी तरह से गुंडों को लगा करके मारने पीटने का काम करेंगे? और मारने पीटने के बाद भी जब वो पूरी रात वो सिपाही नहीं सो सका और अगले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गया तो उसको पुनः मारने का प्रयास किया गया। और फिर सारे लोगों ने मिल करके जिस तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से मारा गया है, आप बता सकते हैं ये किसी डॉक्टर का काम हो सकता है? क्या ये किसी की जान बचाने वाले का कृत्य हो सकता है? ये निश्चित रूप से एक गुंडे का और एक हैवान का कृत्य है। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ सारे अधिवक्ता लामबंद है पंकज कुमार के पक्ष में। और जब तक डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल नहीं भेजा सकता है, हम उसके न्याय की लड़ाई निश्चित रूप से सड़क से सदन तक लड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी और अधिवक्ता समाज करेगा। पुलिस ने तो जो तत्काल गिरफ्तारी करके जो है उसको जेल भेज दिया, आखिर डॉक्टर और बाउंसरों की गिरफ्तारी में इतना देर क्यों हुई? देखिए ये साफ है कि जिस तरीके से IMA एसोसिएशन ने मीटिंग करके उस दलित सिपाही को जेल भेजने में एक तेजी दिखाई, जिस तरीके से उसको जेल भेजने के बाद और अब स्वयं इस जिले के कप्तान साहब और DM साहब उस दलित सिपाही की जो पत्नी है वो दौड़ रही है और लगातार न्याय की भीख मांग रही है, और उसको जिस तरीके से घुमाया और टहलाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह दोहरा चरित्र प्रशासन का उजागर हो रहा है। अगर उसको न्याय दिलाने का काम SSP साहब ने नहीं किया तो निश्चित रूप से न्यायालय से उसको हम लोग मुकदमा कायम करा करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मामला बेहद ही गंभीर है। अधिवक्ता साहब कचहरी छोड़कर जो है आज एक सिपाही पंकज के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही दुखद खबर है। अगर सिपाही पे कार्रवाई हुई है, सिपाही जेल गया है, तो डॉक्टर और डॉक्टर के जो गुंडे हैं जिनको बाउंसर कहा जाता है, उन पर अब तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरों में मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, ये जो आप चोट देख रहे हैं कितनी बेरहमी से जो है इस सिपाही को मारा गया है, तस्वीरों में देख सकते हैं। वकील साहब खुद यहाँ पर खड़े हैं, खुद न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर के अंदर पूरी तरीके से लोग आक्रोशित हैं और जो तमाम संगठन हैं वो लगातार जो है डॉक्टर अनुज सरकारी और जो बाउंसर हैं उन पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद ही अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कब जो है डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों पर शिकंजा कसता है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल हक के साथ जफर खान, देश न्यूज।